नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर आखिरी पड़ाव पर हैं। पंजाब के पठानकोट से होते हुए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में एंट्री ले चुकी है। पठानकोट में कांग्रेस ने रैली का आयोजन किया था, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल होने पहुंचे थे। मंच से राहुल गांधी एक बार फिर आरएसएस बीजेपी पर बरसे। राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा, बीजेपी और आरएसएस ने लोगों में डर फैला रखा है। हिंसा, नफरत और डर फैलाया जा रहा है। जाति, भाषा, धर्म के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। अब क्या कहा जाए, नफरत की दुकान बंद कर प्यार बांटने तो राहुल चले हैं, पर ना तो उन्होंने महाभारत को समझा है, ना ही गीता को, ना ही श्री कृष्ण को और ना ही श्री राम को। कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। बस इसी वजह से ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। खैर, राहुल गांधी की असली अग्निपथ की परीक्षा कश्मीर में ही होगी। तो कश्मीर में राहुल गांधी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या रणनीति है कांग्रेस की, और क्या राहुल गांधी कश्मीर के अग्निपथ पर कामयाब हो पाएंगे, आज इसी अहम विषय पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब ये यात्रा आखिरी पड़ाव पर है। राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर में सक्सेस हो पाएगी क्या? बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है यात्रा, मतलब यात्रा भी आखिरी पड़ाव पर है और राहुल गांधी का राजनीतिक कैरियर भी आखिरी पड़ाव पर है। ये दोनों बिल्कुल सिमुलटेनियसली चल रहा है साथ साथ में। जैसे जैसे यात्रा खत्म होगी और उसी तरीके से राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन की अंत की पृष्ठभूमि लिखी जाएगी। यानी राहुल गांधी अब अंतिम पड़ाव पे यात्रा के चले हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जाते ही उनके सुर बदलेंगे और अभी से बदलना शुरू हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अंग होने के बावजूद भी एक ऐसी जगह है जो पूरे हिंदुस्तान या वैश्विक स्तर पर कहें तो पूरे दुनिया के मुसलमानों के अट्रैक्शन का केंद्र है। जम्मू कश्मीर में कुछ होता है और पूरे दुनिया के मुसलमान हल्ला करना शुरू कर देते हैं। ये अरब के मुस्लिम हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो या फिर कहीं के भी मुसलमान हो, चाहे वो यूरोप और अमेरिका के ही क्यों ना हो, सबकी नजरें टिकी रहती है जम्मू कश्मीर के ऊपर। अब जम्मू कश्मीर में होता क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की बात होती है, लेकिन अल्पसंख्यक हैं कौन, ये बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए। अल्पसंख्यक अब हैं और पहले क्या थे, इन दोनों में अंतर है। ये वैश्विक स्तर पर अल्पसंख्यक की जो परिभाषा गढ़ी गई है वो क्षेत्र विशेष को लेकर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में अगर कोई अल्पसंख्यक है तो इसका मतलब उस क्षेत्र में बहुसंख्यक होने के बावजूद उसको अल्पसंख्यक की तरह ट्रीट किया जाए। जम्मू कश्मीर पे जितनी रिपोर्ट हैं, अभी जम्मू कश्मीर में अगर घाटी के क्षेत्र और जम्मू के क्षेत्र दोनों को देखा जाए तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय है कौन। वहां अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं। अब उस क्षेत्र से लद्दाख को अलग कर दिया गया तो बौद्धों की समस्याएं लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि सालों से ये मांग कर रहे थे कि लद्दाख में भाई उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य है और वहाँ विधानसभा का चुनाव होता है। तो विधानसभा के चुनाव में अब एक परसेप्शन है कि वहाँ सीएम तो मुसलमान ही होगा। ऐसे में वो कैसे जम्मू के साथ और लद्दाख के साथ न्याय कर पाएगा, क्योंकि जो भी फंड जम्मू कश्मीर में जाते थे केंद्र से भी, वो सारे के सारे घाटी के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता था। आतंकवाद के नाम पर इन लोगों ने बंदरबाट किया, करप्शन किया। अब राहुल गांधी उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है इस यात्रा के ऊपर भी और कांग्रेस के एजेंडे के ऊपर भी, कांग्रेस के विचारधारा के ऊपर, कि आखिर राहुल गांधी वहां पर उन्हीं लोगों को साथ देंगे जो कि पहले से ही गुपकार गठबंधन बनाकर जम्मू कश्मीर में जो 370 को कमजोर किया गया, विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया और उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसकी मांग करेंगे कि पहले जैसी व्यवस्था हो, क्योंकि ये लोग तो वही मांग करते रहे हैं। लगातार कांग्रेस इस बात के लिए गुपकार गठबंधन के साथ खड़ी रही है कि जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लागू किया जाना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए
वहाँ के मुसलमानों को खुश रखना पूरे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, चाहे वहाँ के मुसलमान कितना भी तांडव मचा लें, जिसकी स्थिति अब सबके सामने साफ है। पहले पढ़ना पड़ता था, इसके लिए जानकारी युवा पीढ़ी के लोगों में कम थी उस बारे में, लेकिन जब से कश्मीर फाइल्स आई, ये फिल्म बनी है, लोगों के पास एक ओवरऑल जानकारी है कि किस तरीके से अब्दुल्ला फैमिली ने वहां के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, अन्याय किया। देश में पहली बार एक गृह मंत्री बनता है, वो भी जम्मू कश्मीर से, मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुसलमान, और उसके बाद वो अपनी ही बेटी का अपहरण करा के आतंकियों को, उसमें भी खूंखार आतंकियों को छुड़वाता है, जिसकी जांच अब भी चल रही है। तो ये स्थिति साफ है कि राहुल गांधी किसके साथ हैं, देश के साथ हैं या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले उन लोगों के साथ हैं जिसके पूरे परिवार के ऊपर गद्दारी का आरोप लगा है। जी, तो राहुल गांधी किसका साथ देंगे? राहुल गांधी तो साथ दे रहे हैं और वो फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर में जाने से पहले ही अब्दुल्ला ने ये बात करनी शुरू कर दी कि कश्मीर के मसले पर भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच डायलॉग होने चाहिए, जैसा वाजपेयी जी के समय में हुआ वैसे ही मोदी सरकार के समय में भी होना चाहिए। लेकिन शायद फारूक अब्दुल्ला को पता नहीं है कि वाजपेयी जी और मोदी जी, ये दोनों में बहुत अंतर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वाजपेयी जी की काबिलियत कम थी या वो अच्छे प्रशासक नहीं थे, लेकिन जो आइडियोलॉजी होता है और जो काम करने के तरीके होते हैं, उसके आधार पर दोनों की तुलना करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वाजपेयी जी ने कुछ भूल की है, मोदी जी उस भूल को सुधार रहे हैं। जी बिल्कुल, वो सुधारना ही पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर भाजपा का पूरा गठबंधन हो, एनडीए की बात कर रहे हैं। तो सारे की सारी स्थितियां साफ दिखाई पड़ रही है कि जम्मू कश्मीर से वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं कि घाटी के क्षेत्र में हम जा रहे हैं, वहां के मुसलमानों की आवाज बन रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुसलमान की बात आती है तो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले सारे मुसलमान उछलकर सामने आ जाते हैं कि वहां पर मुसलमानों के अधिकारों को खराब किया जा रहा है, मतलब अधिकारों को छीना जा रहा है। तो वो अधिकार हिंदुओं की बात नहीं होती है। अब ये जो मुद्दा उठा है हिंदुओं को लेकर, ये पिछले 8 सालों में उठा है। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के जो हिंदू वहां से पलायन कर गए थे, अलग अलग इलाकों में रह रहे थे, जिनके रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है, उसका मुद्दा उठ रहा है। अब टारगेट किलिंग होती है तो एक हिंदू को, 2 हिंदू को अगर आतंकी मार देते हैं तो ये लोग मुद्दा उठा लेते हैं। लेकिन जब लाखों हिंदुओं को वहां से मार मार के भगाया गया, उस समय और उसके बाद के दौर में कांग्रेस की सरकारें रही, वहां पर जो फारूक अब्दुल्ला चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम उसके लिए दोषी नहीं हैं। जिस दिन सारे हिंदुओं को भगाया जा रहा था, ये विदेश दौरे पर गया हुआ था। एक सीएम के तौर पर इसने वो काम किया है जिसके लिए इतिहास कभी भी माफ नहीं कर सकता, और उस व्यक्ति को आप अपने साथ यात्रा में घुमाएंगे तो फिर देश आपको भी माफ नहीं करेगा। तो राहुल गांधी की स्थिति साफ है कि जो एजेंडा केरल के साथ शुरू हुई थी वो अब जम्मू कश्मीर में जाके पूर्ण हो रही है। 370 पे कोई बयान दे पाएंगे क्या? देना ही है। 370 पे तो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ही ये है कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर कांग्रेस ये कह देती कि नहीं 370 को कमजोर किया गया, विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया, तो ऐसी स्थिति में ये जो संविधान के आधार पर ही किया गया है, आज पिटीशन दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो 30-40 पिटीशन दायर किए गए हैं जिसको सबको एक साथ करके सुनवाई चल रही है, उसमें कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। कांग्रेस के वकील भी हैं, कांग्रेसी नेता भी हैं। तो इन लोगों का स्टैंड क्लियर है, वही राहुल गांधी करने वाले हैं। क्योंकि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ने की कोशिश में नहीं है, ये मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ने की तैयारी में है। क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है और पहले से ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है। जिस वर्ग को डर लग रहा है इस भारत के जुड़ने से, वही वर्ग हंगामा करके
तोड़ने की बात कर रहा है कि टूटा हुआ है। जी, रघुराम राजन के मुताबिक राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बहुत स्मार्ट है, उन्होंने ये बयान दिया है। तो क्या राहुल गांधी स्मार्टली मुस्लिमों को जम्मू कश्मीर में जोड़ पाएंगे क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए उनको फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो दोनों राहुल गांधी का इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल गांधी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उन दोनों का इस्तेमाल कर लें। स्थिति साफ है कि वहां पर भी कांग्रेस जितनी भी कोशिश कर ले मजबूत होने की, जम्मू का पूरा संभाग तो खत्म हो गया है। कांग्रेस का कोई औकात अब उसकी है नहीं। लोकसभा चुनाव में क्या किया जा सकता है, जबकि 4 सीटें हैं वहां पर, जिसमें कांग्रेस की 1 सीट भी नहीं आने वाली है और पहले भी नहीं आ रही थी। दूसरी बात है, अब जो डिलिमिटेशन हुआ है, जिसकी घोषणा भी हो चुकी है और कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होगा। राहुल गांधी वहां एंट्री करने वाले थे, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होगा। अब वहां पर जो इतने सालों से असमानता चल रही थी, उस असमानता को दूर करने की कोशिश की गई डिलिमिटेशन में। 47 सीटें अगर घाटी के क्षेत्र में है तो 43 सीटें अब जम्मू के क्षेत्र में भी है, यानी सिर्फ 4 सीटों का अंतर है। 43 में से अगर 3 सीटें भी कांग्रेस को मिल जाए तो ये बहुत गनीमत की बात है, क्योंकि वहां के लोग ये समझ रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ अब हुआ है। जो सालों से वो दर्द झेल रहे थे, उनके साथ इंसाफ अब हुआ है और वो उस इंसाफ का जो कर्जदार हैं उसका बदला भी चुकाएंगे। खैर, लंबे वक्त तक राहुल गांधी रहेंगे कश्मीर में, देखना होगा कि राहुल गांधी क्या कुछ कश्मीर में करते हैं। लेकिन सुरक्षा का खुद मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था और जो खबरें सामने आ रही है कि उसमें सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को ये सलाह दी है कि भाई बहुत सेंसिटिव एरिया है, कम लोगों को अपने पास रखे, कम लोगों के साथ पैदल चले और जरूरत पड़े तो पैदल यात्रा ना करे, गाड़ी में बैठ के ही यात्रा करे। कोशिश तो करनी चाहिए और इस सलाह पर विचार करना चाहिए कांग्रेस को भी, कांग्रेस और राहुल गांधी को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी घूम घूम कर आजकल जनेऊ दिखा रहे हैं, यानी कि वो बता रहे हैं कि हम हिंदू हैं। और यही मसला कांग्रेस भी उठा रही है कि जम्मू कश्मीर में, यानी ज्यादातर घाटी के क्षेत्रों में भी हिंदुओं की किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। अगर राहुल गांधी के साथ कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने सलाह दे डाली। वहां पर तो आर्मी वाले, सीआरपीएफ वाले, पारामिलिट्री वाले या कोई नेता, उपराज्यपाल, सारे लोग चलते हैं तो बख्तरबंद गाड़ियां आगे पीछे होती है। सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भी टारगेट किए हुए है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अगर इस सलाह को मान लें तो ये अच्छी बात होगी। नहीं मानेंगे तो उसके लिए तो कांग्रेस ही भुक्तभोगी होगी। उसका खुद नुकसान राहुल को ही झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, देखते हैं कि राहुल की यात्रा कश्मीर में क्या रंग लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की यात्रा की कश्मीर में एंट्री हो चुकी है। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से होकर राहुल की यात्रा गुजरेगी, पर कश्मीर में राहुल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। जम्मू कश्मीर में राहुल की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने एडवाइजरी भी जारी की है। यात्रा को सुरक्षित करने के लिए एक योजना बनाई गई है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि यात्रा को पैदल करने से बचना चाहिए और इसके बजाय कार में यात्रा करनी चाहिए। तो राहुल कश्मीर में भी सुरक्षा का मुद्दा उठाकर फंसते नजर आ रहे हैं। राहुल की यात्रा से जुड़ी तमाम बड़ी खबर के लिए देखते रहिए हमारा शो राहुल का अग्निपथ। नमस्कार।